हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसका हम 8.1 एंड 8.2 इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज को कम्प्लीटली फिनिश कर चुके हैं। आज हमें देखना है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप 11th 12th में आप देखेंगे कि आपका 50% से ज़्यादा मैथ्स इसी पर बेस्ड है और आपका फिजिक्स में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। मीन्स चाहे आप 11th में बायो स्ट्रीम लेने वाले हैं या फिर मैथ स्ट्रीम लेने वाले हैं, आपको पढ़ना है इसको और बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जितना ये इम्पोर्टेंट है उतना ही ये इजी भी है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि इसका हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं। तो इसमें हम करेंगे सबका ड्राइव, और सिर्फ 3 आइडेंटिटीज हैं और 3 आइडेंटिटी को आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। इसका एक ही ओरिजिन है कि हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का काम स्टार्ट होता है राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। तो हमने बनाया सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल, और अगर मान लो मेरा थीटा ये है, ये आपका ए है, ये आपका बी और ये सी, तो थीटा के सामने वाली साइड को आपने कहा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को आपने कहा कि ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूस, और ये आपका क्या है, बेस। अगर आपने ये बनाया है तो अब आपको ये भी पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क किससे स्टार्ट करते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम के साथ। तो इसमें अगर हम यहां से देखें तो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब यहां पर आपको क्या करना है कि आप इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए हाइपोटेनियस के स्क्वायर से, और फिर देखेंगे हम हमें क्या मिल रहा है। तो हमने लिखा है यहां पर, तो अगर हम यहां पर इसको डिवाइड करते हैं तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब आपने देखा कि ये तो कैंसिल आउट हुआ, इसको हम लिख सकते हैं p अपॉन एच का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं v अपॉन एच का होल स्क्वायर। एक्सपोनेंट एंड पावर में आपने प्रीवियस क्लासेस में इसको देखा था। अब आपको ये भी पता था कि साइड के रेशियो को हमने डिवाइड किया था पी बी पी अपॉन एच एच बी में। इसमें हमने बताया गया था कि सबसे पहला जो होता है आपका वो साइन का, और सेकंड वाला आपका कॉस का, और थर्ड वाला रेशियो आपका टेन का है। तो अगर हम यहां से देखें तो p अपॉन एच फर्स्ट वाला रेशियो है, तो ये आपका किसका हुआ, साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस अब हम इसके लिए देखें तो b अपॉन एच सेकेंड वाला है, और सेकेंड वाला रेशियो किसका था, कॉस का। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आपको ये पता है कि जब हम इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये वही एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है आपकी, जो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे और हम अब इसके बेसिस पर और आगे डिफाइन करेंगे कि इसको हम कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने यहां पर देखा कि अगर हमने लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक बार मैंने क्या किया कि साइन स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ा और हम कॉस को लेके जा रहे हैं उस साइड, तो ये कितना होने वाला है आपका 1, प्लस का कॉस स्क्वायर उधर जाकर तो होता है आपका माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और आपका एक रिलेशन बनता है ये। आइडेंटिटी आपकी एक ही है, इसका सेकंड रिलेशन ये बनता है। मान लो आपने कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रखा होता और साइन को उधर लेके जाते, तब तो आपका ये क्या बनता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये क्लियर हुआ कि हम एक आइडेंटिटी से दो और बना सकते हैं इसके रिलेशन, और ये है आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी। तो अब देखते हैं हम अपनी सेकंड आइडेंटिटी को। इस बार हम क्या करने वाले हैं कि हम बी स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे। अभी हमने देखा था एच स्क्वायर से डिवाइड करके, अब हम एक बार बी स्क्वायर से करेंगे और एक बार पी स्क्वायर से करेंगे। मीन्स इन तीनों रेशियो को ही एक एक करके हम डिवाइड करके देखेंगे। तो जब आप यहां पर करते हो तो आपका ये कितना आने वाला है, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये आपका कितना होगा, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ये कितना होगा आपका एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। यहां से आपने देखा कि आप इसको p अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये आपका कितना है, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट होगा, आंसर आपका 1। यहां पर आपने देखा कि h अपॉन बी का होल स्क्वायर है,
आप यहाँ पर एक स्टेप जब हम बढ़ा ही रहे हैं तो इसको अधूरा नहीं लिखेंगे, h अपॉन बी, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब आपने देखा कि इसको भी हम लिख सकते हैं h अपॉन बी। अब आपको फिर अपने उसी रेशियो को देखना है कि p अपॉन बी हमारा लास्ट था और वो किसका था, tan का था। तो मैं यहां लिख सकता हूं tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू h अपॉन बी। देखो यहां पर h अपॉन पी अपॉन एच और बी अपॉन एच था। बी अपॉन एच कॉस का होता है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं h अपॉन बी तो हमारा था सेक का, क्योंकि हमें पता है कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। तो ये कितना हुआ आपका सेक स्क्वायर थीटा। यहां से आपको मिला एक सेकेंड रिलेशन, इसको थोड़ा सा और ओपन करेंगे हम, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इस रिलेशन को आप अगेन क्या करने वाले हैं, हम अगेन इसका क्या करेंगे, इसके रिलेशन देखेंगे। हमारा सेकेंड आइडेंटिटी मिल चुकी है। मान लो कि मैं यहां पर क्या कर दूं, इस 1 को उधर ले जाऊं। तो मैंने क्या लिखा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इस 1 को आप लेके जा रहे हैं इस साइड, तो आपने सेक स्क्वायर थीटा को लिखना होगा। प्लस का 1 इधर आकर के होता है माइनस का 1, और यहां से आपकी बनती है सेकेंड इसका रिलेशन। थर्ड में हम क्या करने वाले हैं, इस बार हम सेक स्क्वायर को ही इधर लेके आ रहे हैं, या फिर आप tan स्क्वायर को उधर लेके चले जाओ। तो हम tan स्क्वायर को लेकर के जा रहे हैं। जब हमने लिखा सेक स्क्वायर थीटा और हम tan को इधर लेके आए, तो ये tan किस में होने वाला है, माइनस का tan स्क्वायर थीटा। जब हमने tan स्क्वायर थीटा को उधर पहुंचाया तो इधर हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ 1। तो ये है हमारा इसका थर्ड रिलेशन। ये बहुत इजी है और ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 2 है। आप इसको नोट करें। एक्चुअल में क्या है आपका कि सेक स्क्वायर थीटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, याद करने का आपका अपना रहता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से जो आपका एक्चुअल में रिलेशन क्या है, या तो आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। एक बार आपने क्या किया, tan 1 को आप लेके गए सेक स्क्वायर की तरफ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। एक बार आपने क्या किया, tan को ही उठा के इधर लेके आ गए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये है आपकी सेकेंड आइडेंटिटी। आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं थर्ड एंड लास्ट पर। तो अब हमें देखना है थर्ड एंड लास्ट, जिसमें हमने पी स्क्वायर से इसको डिवाइड करके देखना है। तो हम करते हैं, वो देखेंगे क्या आ रहा है। तो यहां पर कितना आया, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन पी का एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। यहां पर आपने देखा कि ये तो ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब यहां पर बचा आपका 1 और ये आपका कितना है, बी अपॉन पी का होल स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। जब यहां से आपने देखा कि 1 प्लस बी अपॉन पी बेस अपॉन बी अपॉन पी, ये पी अपॉन बी का रेसिप्रोकल है, मींस ये tan का रेसिप्रोकल है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका कितना हुआ, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी। पी अपॉन एच हमारा साइन का था, इसका रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो ये कितना आया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपको थर्ड आइडेंटिटी मिली, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इसका अगेन आपको 2 और रिलेशन निकाल देना है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल लाइक एज 3 है। तो आपने एक बार क्या करना है, माइनस 1 को इधर लेके आ जाओ, एक बार हम कॉट स्क्वायर को इधर लेके आ रहे हैं। तो देखो क्या होता है, हमने लिखा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हमारा क्या बचता है, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम यहीं से देखें कि इस बार हम कॉसेक स्क्वायर थीटा के साथ में कॉट को ले आए, कॉसेक स्क्वायर थीटा, अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लेके आ जाएं तो ये कितना हुआ, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। जब ये कॉट स्क्वायर को इधर लेके आ रहे हो, 1 आपका वहीं रह गया है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 1। और ये आपके 2 रिलेशन और बन जाते हैं। बस ये 3 आइडेंटिटी हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। ये आइडेंटिटी नंबर आपकी थर्ड है, इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो अब हम देखेंगे एक बार इसका, आप इसको नोट करें, हम देखते हैं इसका एक क्विक रिवीजन और उसमें हम थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे, फिर हम मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल पर। तो यहां से हमने देखा कि आइडेंटिटी नंबर 1 हमारी क्या थी, आइडेंटिटी नंबर 1 थी हमारी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी थी हमारी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
और थर्ड हमारी थी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारी तीन आइडेंटिटी थी। अब इसका हम मॉडिफिकेशन करेंगे। हमने क्या किया था, ये आपकी मेन आइडेंटिटी है जो आपको लर्न करना है, आपको याद करना है, इतने अच्छे से याद करना है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली क्वेश्चन आपके इसी से पूछे जाते हैं। और जो भी अच्छा क्वेश्चन होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री का वो आइडेंटिटी से ही बनता है। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देखें। मैंने क्या किया कि एक बार हम इसका क्विक रिवीजन कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखा, कॉस को लेके जाओ उधर, तो ये क्या हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आपने क्या किया, इस बार आप कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ दो और इस बार साइन को हटा दो, तो ये कितना हुआ 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इसकी हमारी तीनों एक आइडेंटिटी के दोनों रिलेशन बाकी के मिल जाते हैं। सिमिलर आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपने क्या किया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अगर हम बन के उधर ले आए तो माइनस का, और ये क्या बनता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा। तो एक इसका सेकेंड रिलेशन ये होता है। मान लो इस बार मैं टेन स्क्वायर थीटा को ले आऊं इधर, तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो गया क्योंकि उधर प्लस था, इधर आखिर माइनस होगा, और इधर बचा क्या हमारा 1। तो ये हमारा इसका थर्ड रिलेशन हो गया। सिमिलर आपको क्या करना है इसके साथ कि कॉसेक, आपका सेक और कॉसेक इन दोनों की तो एज इट इज सेम है। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन के साथ बनाता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट के साथ बनाता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, सॉरी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 1 को इधर लेके आ रहे हैं तो माइनस का 1, और हमारा क्या बनता है यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा। सेकेंड थर्ड के लिए हमने क्या किया कि हमने लिखा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से आपने देखा कि एज इट इज सेम है ये दोनों। अगर आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, आपको याद कैसे रखना है कि सेक टेन के साथ रिलेशन बनाता है, कॉसेक आपका कॉट के साथ रिलेशन बनाता है। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, इधर आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं कुछ अपने अच्छे क्वेश्चंस पर, जिससे कि आप और अच्छे से इस चीज को क्लियर कर पाओ कि आपको बहुत ही अच्छे से इसको देखना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा क्या है। एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। मीन्स कॉस टेन और सेक का जो आपको रिजल्ट बताना है वो इन टर्म्स ऑफ साइन बताना है। हम यहाँ पर बाकी के 5 जो हमारे बचते हैं सभी का रिजल्ट हम साइन के फॉर्म में बना के देखते हैं। आपको अगर एग्जाम में इतना पूछा जाता है तो आप इतना ही करके छोड़ देंगे, बट यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है, मोर प्रैक्टिस करनी है, तो आपको पूरा करना है। तो हम अगर देखें साइन को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो साइन में पहले से ही देख लेते हैं। कॉस, देखो साइन का रिलेशन किसके साथ था, कॉस के साथ था। तो सबसे पहले तो आप उठाइए कॉस। तो आपने लिखा एक रिलेशन आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ साइन, तो आप साइन और कॉस की कोई एक आइडेंटिटी जो आपने लर्न की थी अभी उसको लिखेंगे। हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो साइन और कॉस को साथ लेके चलती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एंगल ए है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, और हम इसी से निकालने वाले हैं। हमने क्या लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहां से हमें वैल्यू चाहिए है कॉस ए की, तो हमने क्या किया कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर हम यहां से स्क्वायर हटा दें तो इधर आकर के रूट लग जाता है, वो भी प्लस और माइनस के साथ। तो ये आपका कितना हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस और माइनस के साथ। तो ये है आपका किसका रिजल्ट कॉस ए का इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ प्लस वाली वैल्यू को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो आप यहां से इसको हटा दें, तो हम सिर्फ प्लस वाली वैल्यू को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका अब एक रिजल्ट मिल चुका है कॉस ए जो इन्होंने पूछा था। अब आपकी बाकी के चाहिए है टेन ए। तो आपको पता है साइन और कॉस का कोशेंट फॉर्मूला 10 था, तो आप उठा सकते हो बहुत इजीली। आपने लिखा टेन ए इक्वल टू क्या था आपका साइन ए अपॉन कॉस ए। अब साइन के टर्म्स में तो आपको रिजल्ट चाहिए ही है, तो आप साइन को एज इट इज छोड़ दें। कॉस का रिजल्ट वो वाला लेके आए जो इन टर्म्स ऑफ साइन है, मीन्स ये वाला। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं साइन ए को मैंने एज इट इज छोड़ा, कॉस ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना है
रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां से आपको सेकेंड tan a की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब अगर आपको tan मिला है, हमें sec चाहिए है, तो पहले हम देखो tan के साथ अब हम जो cot मिलता है हम पहले वो निकाल लेते हैं। तो हमने देखा कि अगर मान लो हमें sec भी चाहिए होता तो हम पहले जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, हमने लिखा sec a। sec a एक्चुअल में फॉर्मूला 1 अपॉन cos a का होता है। sec a का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन cos a, और cos a की वैल्यू आप यहां पर निकाल चुके हो, मींस आपको यहां से sec a की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ साइन मिल चुकी है। cos a का वैल्यू कितनी है? 1 माइनस साइन स्क्वायर a। जो रिक्वायर्ड था वो आप 3 निकाल चुके हो। अब आपके जो बाकी के बचे हैं आप इजीली उसको भी निकाल सकते हो। जैसे देखो cos है और sec दोनों मिल गए हैं, आप छोड़ दो। अब आपका tan है तो cot भी निकाल लो। अगर हम यहां से निकालें cot a, तो cot a का फॉर्मूला क्या होता है? cos a अपॉन sin a। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसको 1 अपॉन tan a करके इसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तभी भी आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। cot a cos a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, आप यहां पर अप्लाई करें 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन साइन a। तो यहां से ये निकल के आ गया आपका cot a। अब एक बचता है आपका सिंगल, हम छोड़ेंगे उसको भी नहीं, तो हमें पता है cosec a बच रहा है हमारे पास। तो cosec a का फॉर्मूला एक्चुअल में होता है 1 अपॉन साइन a। अब आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लगा दोगे, आपका cosec a की वैल्यू भी मिल गई है। तो थोड़ा सा स्पेस मेरे पास कम है तो मैं यहाँ पर इसको कर रहा हूं। तो मैंने लिखा cosec a इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन, सॉरी हमें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर cosec का तो फॉर्मूला डायरेक्ट ही आपको इन टर्म्स ऑफ साइन मिल चुका है। तो आपको इस फॉर्मेट से क्वेश्चंस को करना है, और ये इतना इजी होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे इंपॉर्टेंट लगा लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप देखिए कितनी वैल्यू निकाली आपने, एक निकाली वैल्यू ये, सेकेंड हो गई ये, थर्ड हो गई ये, फोर्थ हो गई ये, और फिफ्थ आपकी कौन सी हो गई? ये। बाकी के पांचों रेशियो आपने इन टर्म्स ऑफ साइन निकाल दिए हैं। ऐसे ही आपको करना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में आपको कहा गया है कि प्रूव दैट sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a इक्वल्स टू 1। क्या इसका रिजल्ट 1 होगा? इसमें आपके 90% क्वेश्चंस प्रूफ करने वाले होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना होता है। तो ये आपको और इजी बना देता है, क्योंकि आपके सामने आपका टारगेट होता है कि हमें यही लेके आना है। तो आइए देखते हैं इसको। हमने सबसे पहले तो लिखा लेफ्ट हैंड साइड, और उसको हमने नोट किया, क्या है? sec a 1 माइनस साइन a sec a प्लस tan a। और सोचने वाली बात यह थी कि राइट हैंड साइड से आपको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर नॉर्मल सा है कि आप लेफ्ट को लेके चलें, क्योंकि बहुत सारी चीजों को कलेक्शन करना आसान होता है, बट कोई सिंगल चीज को आपको बिखेरना बहुत मुश्किल होता है। तो बेटर होगा कि आप उस चीज को लेकर के चलें जहां पर आपके पास मटेरियल ज्यादा हो, जिसको आप कॉम्पैक्ट इजीली कर पाओ। तो यहां से हमने देखा कि अगर हम इसको sec a को ऐसे ही छोड़ दें, और ये आपका कितना है? 1 माइनस साइन ए, इसको भी आप ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हमारे दो ऐसे रेसिप्रोकल आ रहे हैं, क्वेश्चन फॉर्मूला आ रहा है जो थोड़ा सा इजी कर सकता है। तो हमने क्या किया, इस sec a को हमने लिखा 1 अपॉन cos a, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? रेसिप्रोकल क्या होता है? अब साइन ए का हमने फॉर्मूला ओपन किया तो 1 प्लस साइन ए अपॉन ये होता है आपका cos a, यहां पर आपका होता है ये। तो अब आपने क्या किया कि यहां पर इसको एज इट इज छोड़ा, sec a 1 माइनस साइन a, और आपने यहां पर क्या किया? एलसीएम ले लिया। क्या? cos a आपने लिया एलसीएम, क्योंकि दोनों सेम है। जब सेम होता है तो आप न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ देते हो, एज इट इज आप लिख के ऐड कर देते हो, ऐड है तो ऐड कर देते हो, माइनस है तो माइनस कर देते हो। अब यहां से आपने देखा कि आपका ये कितना है? sec a, और ये कितना है? 1 माइनस साइन a, और ये कितना आ रहा है आपका? 1 प्लस साइन ए अपॉन, आप पूरे के अपॉन में लिखें, कितना आ रहा है आपका? cos ए। अब यहां से हमने देखा कि ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, क्योंकि हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार आप माइनस में ओपन करते हो, एक बार आप प्लस में ओपन करते हो। जब कभी ऐसा होता है तो हम ऐसा लिख सकते हो, जब ये ऐसा होता है तो हम
ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या आपको यहाँ नहीं लग रहा है एक बार माइनस में एक बार प्लस में? तो हम दोनों से फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो कैसे, हमने लिखा है यहाँ sec a अपॉन, इसको इसके नीचे लिख रहे हैं cos a, और ये आपका फॉर्मूला बना 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। 1 पर कितनी भी पावर लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 की पावर 1000 भी है, उसका रिजल्ट 1 आना है। तो यहाँ पर मैंने sec a लिखा, sec a और अपॉन cos a इंटू 1 पर स्क्वायर का मतलब कोई मीन्स नहीं होता उसका, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी आपने पढ़ा था एक आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी थी, जहां पर हमने देखा था कि कॉज स्क्वायर ए इक्वल था, साइन को उधर ले जाने के बाद मिला था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मीन्स ये तो कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? कॉस स्क्वायर ए। एक कॉस तो इसके साथ कैंसिल आउट हुआ। इस सेक को आप ऐसे ही छोड़ करके इस यहां पर जो कॉस ए बच रहा है, या तो आप इसको 1 अपॉन सेक लिख लो, तब आप इसको कैंसिल आउट करने के बाद आंसर 1 बता सकते हो, या फिर आप यहीं से एक काम और कर सकते थे कि आप इस सेक ए को ही 1 अपॉन कॉस लिख दें। क्या लिखा आपने? 1 अपॉन कॉस ए, और इधर से कॉस ए पहले से था। अब ये कैंसिल आउट होने के बाद आंसर आपका कितना आ रहा है? 1। मीन्स इतना इजी होते हैं इसके क्वेश्चंस को करना, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होता है और अपने क्वेश्चन पर सीक्वेंसली मूव करना होता है, बहुत इजीली आप उसका आंसर कर पाते हो। तो आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर, जिसमें आपको कहा गया है प्रूव दैट cot a माइनस कॉस ए अपॉन cot a प्लस कॉस ए इक्वल होगा cosec a माइनस 1 cosec a प्लस 1। तो अब अगेन आप चाहे तो राइट हैंड साइड को उठा लो या लेफ्ट हैंड साइड को उठा लो, फिर आपको देखना है कि मटेरियल जिसके पास ज्यादा है, कॉट खुद में वो 2 बार में टूटा हुआ है, कॉस ए अपॉन साइन ए, बेहतर होगा कि हम लेफ्ट हैंड साइड को ही उठाएं क्योंकि इसके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने उठाया और वो क्या था? कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। अब यहां से अगर हम इस कॉट ए को ब्रेक कर लें, किसमें? इसका कोसेंट फॉर्मूला अप्लाई कर दें, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। सेम आपका कॉस ए अपॉन साइन ए, बस प्लस लगाना है, बाकी सेम है आपका कॉस ए। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो कॉस ए तो कॉमन मिल रहा है आपको, आप कॉमन ले लो। आपने न्यूमरेटर से कॉमन लिया और ये कितना बचा? 1 अपॉन साइन ए। यहां पर बचा आपका माइनस का 1। यहां पर आपने अगेन कॉस ए कॉमन लिया और आपके पास कितना बचता है? यहां पर दोनों तरफ से कॉस ए कॉमन ले लिया, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अब आप यहां से देखें तो cos a से cos a तो कैंसिल आउट हुआ, और 1 अपॉन साइन को आप लिख सकते हैं cosec a, cosec a, और क्या है आपका? माइनस का 1 अपॉन, फिर आपने cos 1 अपॉन साइन को क्या लिखा? cosec a प्लस 1, और यही आपको प्रूफ करना था। अब यहां से आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इन्होंने कहा प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल होगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। आपको बताया है इन्होंने यूजिंग आइडेंटिटी, आपको सिर्फ इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए बताना है। तो अगर हमें इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए बताना है तो पहले तो हमें अपने कंप्लीट को सेक और टेन में कन्वर्ट करना होगा। मींस हम यहां से अगेन क्या उठा रहे हैं? यहां से लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने उठाया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल माइनस 1। अब यहां से हमने क्या किया? कोशिश करेंगे कि वो सेक और टेन में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर मैं यहां से कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं सबको, या फिर मैं सब में से कॉस थीटा कॉमन ले लूं, मान लो मैंने कॉस थीटा को कॉमन लिया, या फिर आप डिवाइड कर दो, आप कॉमन ही ले लो, कॉस थीटा मैंने कॉमन लिया। अब यहां पर जिसके पास कॉस थीटा होता है तो वो तो चला जाएगा, जिसके पास नहीं होता है उसके अपॉन में चला जाता है। माइनस यहां पर था तो चला गया ये 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहां पर आपको नेक्स्ट स्टेप तो मिलता है ये, सेम आप करेंगे इसके साथ। आपने कॉस थीटा कॉमन लिया और आप देख पा रहे होगे ये साइन अपॉन कॉस टेन है और 1 अपॉन कॉस आपका सेक है। जब आपने यहां पर किया तो ये कितना बना? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा है चला जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब यहां से आपने देखा
किस cos थीटा से cos थीटा तो कैंसिल आउट हो रहा है, और ये आपका कितना हो चुका है tan थीटा, इसको हम ये क्या है हमारा sec थीटा, इसको हम इधर लेके आ रहे हैं प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन में हमने क्या लिखा कि ये आपका कितना है tan थीटा, और ये आपको sec थीटा इधर लेके आ जाओ sec थीटा प्लस 1। अब यहां पर आपको एक प्रॉब्लम है कि अब हम इसका क्या करें। देखो अभी तक यहां पर हम आ गए, बट अभी sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी नहीं बनी है। तो अब हमें जब नहीं बनी है तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें tan थीटा प्लस sec थीटा का, या tan थीटा माइनस sec थीटा का, जिससे कि इसके स्क्वायर में आएगा, एक आइडेंटिटी बन जाएगी। तो हम काफी हद तक इसके करीब में पहुंचने वाले हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने किया tan थीटा माइनस sec थीटा से मल्टीप्लाई, और इसी से कर दिया हमने डिवाइड, tan थीटा माइनस sec थीटा। जब आपने ये किया तो अब आप देख पा रहे होगे कि अब आपकी चीजें काफी कंट्रोल्ड हो चुकी हैं, कि अब अगर आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हो, मान लो कि आपका ये अलग है और ये 1 अलग है, और ये इसके साथ जो भी होगा हम अभी देखेंगे इसको। तो अब मान लो अगर हम इसको रहने भी दें तभी भी हमें लग रहा है कि काफी हद तक तो हम करीब में जा रहे हैं। तो हम यही करने वाले हैं, अपनी चीजों को और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। इसकी जब मैंने मल्टीप्लाई कराई तो इसके साथ एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, जब माइनस वाले की इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये एक बार प्लस एक बार माइनस होने से क्या बन रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। मीन्स कि यहां पर मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये तो आपका ये हो गया, माइनस जब इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ कराओगे तो आप एज इट इज ब्रैकेट लिख दोगे, क्या tan थीटा माइनस sec थीटा, अपॉन में आप एज इट इज छोड़ दें, क्या है आपका tan थीटा माइनस sec थीटा, और ब्रैकेट में आपका क्या लिखना है tan थीटा फिर सॉरी माइनस sec थीटा और आपका प्लस का 1। अब यहां से आप देखें तो अगर मैं tan स्क्वायर को इधर लेके आऊं या sec स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं और 1 को इधर लाऊं, मीन्स आप बस नॉर्मल से अपने आइडेंटिटी पे रहिए कि tan स्क्वायर को इधर लाते हो तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आपका 1 होता है। तो अगर मैं tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर करूं तो ये माइनस 1 हो जाएगा। मीन्स हम यहां पर जो कहने वाले हैं आपसे वो ये है कि अगर मैं इसको उधर ले जाऊं, इस 1 को उधर लाओ पहले, तो ये हुआ माइनस का 1, और ये कितना है आपका tan स्क्वायर थीटा, इस sec स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाते हो तो माइनस का sec स्क्वायर थीटा, यही लिखा है आपका यहाँ पर। तो हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 माइनस, इसको ओपन कर लो, माइनस tan थीटा माइनस और माइनस आपका कितना हुआ प्लस sec थीटा होल अपॉन अपना आपका यहाँ पर क्या है, देखो हमें ये भी बनाना है, हमें इसको भी याद रखना है। हमने क्या किया, इससे कॉमन ले लिया माइनस, जब माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस का था वो प्लस और जो प्लस का था वो माइनस का हो चुका है। तो माइनस का tan थीटा ब्रैकेट में आप ऐसे ही रहने दें, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब यहां से आपने देखा कि मैं ऊपर से पहले तो माइनस कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट करूं, और फिर देखो क्या बच रहा है, मैंने लिया माइनस कॉमन, और माइनस कॉमन लेने के बाद इस प्लस को मैं बाद में लिख दूं, इसको पहले लिख दूं, तो ये माइनस का tan थीटा आपका हुआ प्लस का tan थीटा, sec थीटा प्लस है माइनस हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है, माइनस का 1 आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है। तो यहां से आपका बचा कितना, माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका क्या है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब आपने देखा ये पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल आउट हुआ, इस माइनस से ये कैंसिल आउट हुआ, जो अब आपके पास एक रिजल्ट बच के आया वो क्या है, sec थीटा माइनस tan थीटा, और आपको यही रिक्वायर्ड था 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ आप इसको अच्छे से नोट करें, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका, और इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन 8.3 कंप्लीटली फिनिश होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू।